हर हर महादेव सभी को जय माँ दुर्गा। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा उपासना की जाती है। सनातन शास्त्र में माँ का सिद्ध स्वरूप पूर्ण करने वाली अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। माँ की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुप्त नवरात्रि में विद्या की 10 महादेवियों की पूजा उपासना की जाती है। ये 10 महादेवियाँ माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ काली, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला हैं। इनमें छठी देवी छिन्नमस्ता है। देवी पंचांग के अनुसार बैसाख महीने में छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में भी माँ छिन्नमस्ता की पूजा उपासना की जाती है। सनातन शास्त्र में माँ को सर्व सिद्धि पूर्ण करने वाली अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। माँ की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए माँ छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की कथा को जान लेते हैं। किंवदंती है कि एक बार माँ भगवती मंदाकिनी नदी में अपनी सहसखियों के साथ संग स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माँ के सहचारियों को तीव्र गति से भूख लगी। भूख की पीड़ा के चलते दोनों सहचारियों का चेहरा मलिन हो गया। जब दोनों को भोजन हेतु कुछ नहीं मिला तो उन्होंने माता से भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचारियों की मांग को सुनकर माँ बोली, हे सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें, स्नान के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। हालांकि दोनों सखी तत्काल भोजन प्रबंध करने की मांग करने लगी। माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना ही सर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सर उनके हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचारियों ने आहार ग्रहण करने लगी। वहीं तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्त का पान करने लगी। उसी समय माँ छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव हुआ। तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। माँ की पूजा हेतु पूर्व से ही साधक तैयारियां करने लगते हैं। पूजा, घर की साफ सफाई की जाती है, मंदिरों को सजाया जाता है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक उत्सव जैसा माहौल रहता है। माँ को साधक चिंतापूर्णी भी कहते हैं। इसका भावार्थ यह है कि माँ चिंताओं को हर लेती है। ऐसी मान्यता है कि माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। धार्मिक शास्त्रों की मतानुसार माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत भयानक है। उनका सिर कटा हुआ है और उनके एक हाथ में अपना ही सिर है, दूसरे हाथ में वे खड्ग धारण करती हैं। उनके गले में मुंडमाला होती है तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी भय दूर होते हैं और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम होता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यह भी माना जाता है कि माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को वाणी सिद्धि प्राप्त होती है। इस माता का पूजन मन पूर्वक करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ छिन्नमस्ता की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। उन्हें लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीय हूम हूम फट स्वाहा मंत्र का जाप करें। माँ छिन्नमस्ता की कथा पढ़ें या सुने। अंत में आरती करें और माँ से प्रार्थना करें।
तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसे ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये सभी जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।